अभी कुछ दिन पहले 3 नाइस मैन ने मेरे घर विजिट किया और बात बात में उन्होंने जानना चाहा कि मुझे कैसे मोहंती सर से मुलाकात मेरी हुई, और उसी सिलसिले में उन्होंने फेरम फॉस दवाई जिसके कारण हमारी मुलाकात हुई थी उसको थोड़ा सा समझाने का अनुरोध किया। तो क्योंकि उस समय बात कुछ और किस्म से चल रही थी, उन्होंने इंटरप्शन की बात करी थी, तो फिर वो उसी फ्लो में मैं एक रॉन्ग रूब्रिक इनटॉलरेंस ऑफ इंटरप्शन ले गया था फेरम फॉस के कॉन्टेस्ट में, जबकि फेरम फॉस में इनटॉलरेंस ऑफ हिंड्रेंसेस होता है, एंगर इंटरप्शन नहीं होता है। क्योंकि इंटरप्शन से इसको समस्या नहीं आती है, क्योंकि ये फिर अपना काम रिज्यूम कर सकते। तो इसका जो बेसिक नेचर होता है, प्रिसीजन ऑफ माइंड इंक्रीज्ड, यानी किस चीज को कब कैसे किस सीमा तक करना है, इसका एक कंप्लीट खाका बहुत बारीक डिटेल तक इसके दिमाग में होता है। मुझको ये काम ऐसे करना है, जरूरी नहीं है कि परफेक्ट हो, पर जो करना है कैसे करना है, क्या करना है, कितने लेवल तक का करना है, उस हर चीज़ की नाप तोल पूरी तरह से इसके दिमाग में बनी होती है। इसको समझ होती है प्रिसाइजली मुझको करना क्या है, और ये उसको हर हालत में करना चाहता है। बहुत हेड स्ट्रांग होता है, जिद्दी होता है, ऑब्स्टिनेट होता है। तो ऐसा व्यक्ति हर प्रकार की कुर्बानी देकर भी उस काम को पूरा करेगा। तो इसमें इसी कारण से अगर किसी किस्म की कोई अड़चन डालने लगता है, जैसे उस काम को कर रहा है तो उसके विरोध में दूसरे ने इसको कोई सलाह दे दी, या इसका टाइम वेस्ट करा दिया, या इसकी उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में काम कर रहा है उस पर्पज की तरफ उसमें आके बीच में रुकावट डाल दी। रुकावट, इंटरप्शन नहीं कह सकते, हिंड्रेंस, अड़चने पैदा कर रहा है। अड़चने और हिंड्रेंस में फर्क होता है। अड़चन में काम धीरे धीरे चल रहा होता है, पर वो स्मूथली नहीं चल रहा होता। जैसे आप एक रोड पे जा रहे हैं तो रोड में बड़े गड्ढे हैं, कभी जगह जगह पत्थर हैं, या कोई इधर से कोई बच्चा आ गया, उधर से कोई बैलगाड़ी आ गई, उधर से कोई व्हीकल आ गया, या रेड लाइट आ गई, कुछ भी हो गया, तो आपकी वो ड्राइविंग जर्नी स्मूथ नहीं होती है। उसमें इतनी बीच बीच में हिंड्रेंस आ रही हैं, अड़चने आ रही हैं। यात्रा, कभी पेट्रोल ख़त्म हो गया, कभी टायर पंचर हो गया, कभी कुछ और, तो ये अड़चने कहलाई जाती हैं। तो ये अड़चन इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि ये उसके काम की स्पीड को घटाते हैं, उसके जो कंसंट्रेशन था अपने काम के प्रति उसको रोकते हैं। तो इसलिए क्योंकि इसको वो करना है, चाहे कितनी भी बाधा अड़चने आ जाएं, पर इसको चाहे इसकी अपनी कैपेसिटी भी ना हो उसको करने की। मान लो इसको है कि मुझको 8 घंटे ये पढ़ाई करनी है, तो अभी जिद है कि 8 घंटे ही करनी है, चाहे इसको पेट दर्द हो जाए, चाहे सर दर्द हो जाए, चाहे कुछ और हो जाए। तो ये अपने आप को अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा, क्योंकि उसको हासिल करना है, तो अपने को ये मजबूर करता है कि नहीं मुझको करना है। जैसे पढ़ना है, 8 घंटे नींद आ रही है तो झटके ले रहा है, फिर चाय पी ली, फिर टहल लिया, यानी अपनी शक्ति से अपने आप को पुश करता है आगे कि तेरे को चलते रहना है जब तक कि तेरा टारगेट अचीव ना हो जाए। वो इसको अपने टारगेट का पूरी तरह से ज्ञान होता है कि मुझको ये करना है। तो एक दूसरा हो गया कि इनटॉलरेंस ऑफ हिंड्रेंसेस, और दूसरी हिंड्रेंस होती है इसको इनटॉलरेंस ऑफ वैक्सेशन। वैक्सेशन मतलब क्लेशबाजी, जैसे इसका मन जिस बात से खराब हो, तो ये ऐसी कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं करता। जैसे कोई भी आ जाए, कोई इसको कुछ बोल जाए, तो ऐसे लोगों से दूर रहता है, क्योंकि वो फिर इसके काम में बाधा बन जाएगी। और क्या काम में बाधा बन सकता है? कोई एक्साइटिंग इवेंट है जहाँ इसको बड़ा मज़ा आता है, तो ये उस मज़े वाले चीज़ में भी नहीं जाएगा। यानी ज़िंदगी में जो उस समय के लिए, जब तक इसका टारगेट अचीव नहीं हो जाता,
तब तक के लिए एक्साइटमेंट वगैरह परवाह नहीं करता है, उस फंक्शन में नहीं जाएगा क्योंकि मुझको पढ़ाई करनी है, मुझको 8 घंटे तक ये काम करना है, इतने दिन में ये अचीव कर लेना है। तो उसमें कोई किसी किस्म की बाधा, कोई मौज मस्ती वगैरह कुछ नहीं, उधर इनडिफरेंट हो जाता है बिल्कुल ही बिल्कुल। क्योंकि इसमें चिंता फ्यूचर की भी होती है, अपनी हेल्थ की भी होती है, अपने आगे खुद को प्रोग्रेस करने की भी होती है। तो ये बहुत सारी है, और जब भी कोई इन चीज़ों में रुकावट डालता है, हिंड्रेंस आती है, तो इसको इतना या इसके मोटिव को डाइवर्ट करने की कोई कोशिश करता है, तो इसको इतना भयानक गुस्सा आता है कि गुस्से के मारे ये कांपने लगता है। तो ये एक शॉर्ट मैंने आपको फेरम फॉस का डिटेल समझाया है, और वैसे तो ऑर्डोस पेरी में ये पूरा छपा हुआ है, आप उसको वहाँ से पढ़ सकते हैं।